अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद और हरी प्याज लेंगे 2 अदद, और लेंगे हम इसके साथ 1 अदद प्याज जो नॉर्मल होते हैं, जिससे बहुत आंसू भी आते हैं हमारे काटने के बाद, ठीक है। और लेंगे हम बंद गोभी जितनी आपको पसंद हो उतनी, और गाजर। अब इनको इस तरीके के टुकड़ों में करके काट लेंगे। और हाँ, लीमू का तो मैं बताना ही भूल गई, लीमू भी एक ले लीजिएगा, ठीक है। वो मैंने पिक्चर नहीं लगाई, छोड़ते हैं उसके। और इसमें है, ठीक है, लीमू लेना अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है उसकी, ठीक है। ये बंद गोभी वगैरह देख लिया हमने कि स्लाइस में कितने में, इसी स्लाइस में कट करेंगे इसे। तेल गरम होने पे हमने इसमें डालना है 1 चमचा ज़ीरा। उसको अच्छी तरीके से, मतलब वो जो हल्का सा हो जाता है ना भुनने के बाद आवाज़ आती है, तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, हरी वाली प्याज की जो वाइट वाइट होती है वो, और जो नॉर्मल प्याज होती है वो भी, दोनों। फिर इनको ना लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें लेंगे, अच्छी तरह इसको चलाएंगे जब हम में रखिएगा। अब इसमें आप डाल देंगे चिकन, क्योंकि चिकन का कीमा लिया है मैंने, ठीक है। अगर आप लोग चाहे बोटियाँ, मतलब छोटी छोटी बोटियाँ करना चाहें वो कर दें, रेशा करना चाहें वो कर दें, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से डालें, ठीक है। इसको भी हमें भूनना है अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने पानी रखा स्पैगेटी, उसको बॉईल करने के बाद। अब इसमें यहाँ दूसरी तरफ जो कीमा था उसमें डाले हैं टमाटर, सही है। ये टमाटर इनके साथ ही भुना, क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं ना, तो इसलिए इनको अलग ही भूनना ज़रूरी है। थोड़ा हल्की सी आंच पे भून लेंगे इनको भी, कम कम, ठीक है। ये सही होगा। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी खा लूँ इसको। खैर, अब आपने ये देख लिया, देखा आपने। अब दूसरी तरफ उसको भी देखते रहना है कि कहीं वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। एक मतलब कन होती है ना, उसको छोड़ना होता है, सही है। और ये मेरे चमचे में नहीं आ रही है यार, ये ऐड कर लिया। अब इसमें हमने ना वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली 1 चम्मच, ठीक है। हाँ, तो कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये गाजर, गोभी थोड़ी सी छोड़ देंगे बात के लिए, ठीक है। और ये हरी प्याज के पत्ते जो कटे थे वो, और ये शिमला मिर्च डाल देंगे, इनको भी थोड़ा सा छोड़ देना है, सही है। और सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी थोड़ी करके छोड़ दें, और ये जो डाली हैं उनको अच्छी तरीके से मिक्स करें, ठीक है। इनको मिक्स करके पकाएं, और इनको देखें आप, इस तरीके का आपका वो आना चाहिए, जो भी इसका नज़र आ रहा है व्यू यही होना चाहिए। तो ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आपने देखा ये एक तरफ चूल्हे में भुन रहा था, अब दूसरी तरफ जो है वो स्पैगेटी हो चुकी है मेरी तकरीबन। तो मैं इनको ले लूँगी एक उसमें, और इसका पानी एक दफ़ा इसमें से पानी गुजार दिया मैंने, ताकि ये ना अकड़ ना जाए, सही है। अब इसमें लीमू नहीं छोड़ दिया मैंने, जहाँ सालन पक रहा था, मतलब जो उसकी ग्रेवी बन रही थी उसमें लीमू नहीं छोड़ दिया। और अब इसको अच्छी तरीके से मिलाएं, ताकि वो पूरी तरीके में हर जगह से लीमू एक तरफ हो जाए। और ये अब बाकी की सब्ज़ी ऐसे डाल दें, मतलब ताकि वो जो पक चुके हैं ना उसके बाद ये कम पकेंगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अब जो गोभी है वो नज़र आ रही है, मतलब वो पहले वाली गोभी है जो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, ये वाइट वाइट जो है ये गोभी ही नज़र आ रही है। तो अब हमने इसमें पूरा भूनने के बाद इसमें डाल दी है इस अपनी स्पैगेटी, मैकरोनी मेरे दिमाग में रहती है। और ना उसके बाद जो रह गया है हमारा हरी प्याज और शिमला मिर्च वो रखनी थी, उसके ऊपर से वो डाल दें, ताकि इसका ना लुक अच्छा आ जाए। अब ये तकरीबन पूरी रेडी हो चुकी है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। और मेरी रेडी हो चुकी है, 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ। और इस पर मैंने ऊपर से डाला है जर्दे का रंग, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी।